तो दोस्तों करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज के करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियों को देख लेते हैं। दोस्त क्या घटनाएं घटित हुई हैं दोस्त जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है दोस्त? तो ये मनाया गया है 21 जनवरी को मनाया गया है दोस्त, 21 जनवरी को मनाया गया है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 21 जनवरी को मनाया गया है। ये देखिए 21 जनवरी को ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है दोस्त, तो आइए कुछ प्रमुख बातें और जान लेते हैं। आइए देखिए 21 जनवरी को भारत के 3 पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह दिन पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में कौन ब्रिक्स भागीदार देश बन गया है दोस्त? कौन सा ऐसा देश है जो कि ब्रिक्स की श्रेणी में शामिल हुआ है? तो यह है नाइजीरिया। कौन है दोस्त? नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है दोस्त? आइए देख लेते हैं। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है दोस्त? तो यह है अबूजा। कहाँ भैया? अबूजा राजधानी है। करेंसी क्या है? नायरा है। करेंसी नायरा है। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं बोला थिनुबू। बोला थिनुबू यहाँ के टिनुबू यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं दोस्त, हाल ही में किस देश का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है दोस्त? तो ये है नेपाल का। कहाँ का भैया? नेपाल का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्त। तो आइए कुछ प्रमुख बातें नेपाल के बारे में जान लेते हैं दोस्त। तो नेपाल की राजधानी कहाँ है दोस्त? कैपिटल कहाँ है? काठमांडू। और नेपाल की करेंसी मुद्रा क्या है? तो यह नेपालीज और रुपीज़ है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्त? तो केपी शर्मा ओली जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौंडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्त, अब आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं भैया, कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल के बारे में कुछ प्रमुख बातें जानते हैं। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया गया दोस्त। नेपाल में तमु लॉस पर्व मनाया गया है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया है दोस्त। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण सलझंडी में आयोजित हुआ है। शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाढ़ी माही नेपाल में मनाया गया है। नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेपाल के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर, हाल ही में कौन ICSI के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्त? तो ये बने हैं धनंजय शुक्ला। कौन बने हैं भैया? धनंजय शुक्ला बने हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये देखिए यह है धनंजय शुक्ला ICSI के नए अध्यक्ष बने हैं। तो आइए कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं दोस्त। आइए कुछ नियुक्तियों के बारे में प्रमुख जान लेते हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है दोस्त। एंजल वन के अमरीश केंघे को अपना ग्रुप CO नियुक्त किया गया है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। श्री विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है दोस्त। BCCI के जनरल जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया है। निधि खरे को नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय का सचिव का अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है दोस्त। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। सितांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट
G20 से विमोचन किया गया है दोस्त, तो ये है अमिताभ कांत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये हैं अमिताभ कांत। तो आइए कुछ और प्रमुख पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं दोस्त। कुछ प्रमुख पुस्तक और देख लेते हैं मित्र, और कुछ प्रमुख पुस्तक। पंकज मिश्रा ने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया। गौरी ग्रोवर द्वारा लिखित पुस्तक द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लीगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर का विमोचन किया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी दोस्त। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है। माणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिंग्स बॉसम का विमोचन किया है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोडावल के द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में किसे BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये हैं महेश कुमार अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्त। महेश कुमार अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। महेश कुमार अग्रवाल हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर अगला। आशीष नैथानी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसरो का नया अध्यक्ष B नारायणन को नियुक्त किया गया है। सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे। BCCI का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है। तेनजिंग यांगी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी हैं। भारतीय कुलकर्णी ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी हैं। मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में कौन दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बना है दोस्त? तो ये अपना देश भारत बना भी है, अपना देश भारत बना है। ये ऑप्शन नंबर ये है। और पहला कौन है दोस्त? पहला ब्राज़ील है। पहला कॉफ़ी उत्पादन में पहला ब्राज़ील है। भारत में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है। कहाँ दोस्त? कर्नाटक में, भारत के कर्नाटक में। तो आइए कुछ प्रमुख और बातें जान लेते हैं अपने देश भारत के बारे में दोस्त। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का सबसे अधिक लक्षित देश भारत रहा है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश अपना देश भारत बना है। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 मिलियन हो गया दोस्त। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां। हाल ही में इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का सिंगल का खिताब किसने जीता है दोस्त? तो ये जीती हैं एन से एग। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये जीती हैं NA सिंह ने जीती हैं, एन से एंग ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करंट पर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है दोस्त? हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्त? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फ्लेमिंगो क्या है? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 20 जनवरी 2025 के आंध्र प्रदेश के नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य में संपन्न हुआ, जो 4 साल के अंतराल के बाद आयोजन के सफल पुनरुद्धार का प्रतीक है। इस उत्सव में हजारों प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें तिरुपति और नेल्लोर जैसे आसपास के जिलों के 3000 से अधिक छात्र शामिल थे, जिन्हें आयोजकों द्वारा मुफ्त परिवहन और भोजन प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला देखते हैं दोस्त। के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं दोस्त। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त किया दोस्त।
19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ। आंध्र प्रदेश के कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला। दोस्त, आंध्र प्रदेश में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। अयन्ना पुड्डू चिंता कयाला आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX साथ साझेदारी की। दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्त, क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? दोस्तों, ये कर्नाटक जीता है भैया। कौन? कर्नाटक 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। ठीक है दोस्त, कर्नाटक सरकार ने वन अपराधों के लिए गौड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है। दोस्त, एशिया के सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए बेंगलुरु में AI इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया है। उबेर ने बेंगलुरु में महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वोमेन शुरू की है। कर्नाटक के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है। दोस्त, और अमेजन ने बेंगलुरु में अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर स्पेस लॉन्च करा है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? दोस्त, तो ये कौन सा देश किया है? तो ये चाइना किया है भैया। कहाँ कौन किया है? चाइना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? दोस्तों, ये चाइना किया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं चाइना के बारे में। चाइना क्या, चीन ने बियानशान सेंगली सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया है, जो दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है। यह बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां और झिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र में के भीतर कनेक्टिविटी को बढ़ाने की भी मदद करेगी। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त चाइना के बारे में। कुछ प्रमुख बातें और चाइना के बारे में जान लेते हैं मित्र। तो चीन ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है। चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। चीन ने मानव युक्त स्पेसशिप 19 से सेनजोहू 19 लॉन्च किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा है। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में हुआ है। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है। तो रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है कि हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।